क्लास 10th बायो का आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है गैसियस एक्सचेंज। इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और ये लेक्चर जो है वो नॉलेज सेंटर की तरफ से। चैप्टर का नाम है हमारा गैसियस एक्सचेंज और फर्स्ट लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कहते हैं जी, इन ग्रेड 9th वी हैव स्टडीड हाउ सेल्स जनरेट एटीपीज फ्रॉम फूड। क्लास 9 में हमने ये पढ़ा था कि सेल्स जो है वो फूड से एटीपी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कैसे जनरेट करते हैं। तो कैसे करते हैं जनरेट? थ्रू सेलुलर रिस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द CH बॉन्ड्स, CH यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP, ठीक है। ATP जो है वो हमारा क्या था? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा एनर्जी बजट है, एनर्जी करेंसी है। जैसे हम मनी यूज़ करते हैं ना कोई भी चीज़ लेने के लिए, ठीक है, वैसे हम ATP यूज़ करते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है। तो इसकी ये डेफिनेशन होगी सेलुलर रिस्पिरेशन की। तो इसको मैंने यहाँ पर समराइज भी किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ जाता है, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं जिसकी वजह से हमारा ATP जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन की आपने जस्ट यही डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन। इन एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है। रिस्पिरेशन की 2 टाइप्स है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन यूज होता है और एनारोबिक जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा होता है। ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल यानी फूड के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, यानी उसका जो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन या उन न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग जो है, उनके एटम्स के अकॉर्डिंग, उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक जो है वो एक जो है ऑक्सीडेशन हो रही होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस हो रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आपको ये तो पता ही होगा कि गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है कि ऑक्सीजन हम प्लांट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को देते हैं। तो क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में वो क्या हो रहे होते हैं? प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इसको भी मैंने जो है वो पॉइंट्स में कन्वर्ट किया ताकि डेफिनेशन याद करने में आसानी हो। ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसकी होती है? फूड सब्सटेंसेस की। और फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस, यानी इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। आगे जी ऑर्गेनिजम्स कहता, ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, नीडेड फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन, अब जब सेल ने सांस लेना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ऑर्गेनिज्म ये ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, अपने माहौल से, यानी ज़मीन पे क्या है? ऑक्सीजन की सतह है, ठीक है। और उस सतह से जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं एंड प्रोवाइडेड टू देयर सेल्स, और ये जो ऑक्सीजन होते हैं ये अपने सेल्स को दे देते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन जब हो रही होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एंड इज टेकन आउट ऑफ द सेल्स एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। यानी सेलुलर रिस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रोड्यूस हुई है वो सेल से जो है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। सेल्स उसको रिलीज कर देते हैं और अगर सेल रिलीज करते हैं तो साथ ही जो है वो सेल्स के साथ साथ वो बॉडी से भी रिमूव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन है टेकिंग इनफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसेस एक्सचेंज। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है? गैसेस एक्सचेंज। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, एंड गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आना क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज। आगे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस। द टर्म ब्रीथिंग, अब जो ब्रीथिंग है इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच
ये एक ऐसा एक प्रोसेस है जिससे जो एनिमल्स हैं टेक एयर इन देयर बॉडीज, अपनी बॉडीज में एयर अंदर लेके यानी हवा को वो अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, टू गेट ऑक्सीजन, किसके लिए, ऑक्सीजन अंदर लेके जाने के लिए, फ्रॉम इट, इससे जो है वो ऑक्सीजन अंदर लेके जानी, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हवा को अंदर अपनी बॉडीज के अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, एंड देन गिव आउट द एयर, और फिर हवा को बाहर निकालते हैं, टू गेट रीड कहते हैं छुटकारा पाना, रिमूव करना, टू गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए। थस फिर क्या होता है कि ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिम्स, यानी जो ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन है वो एक जैसे प्रोसेस नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, रिस्पिरेशन में क्या होता है कि मैकेनिकल के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वेयर एज ब्रीथिंग, जबकि जो ब्रीथिंग है इज ओनली द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, जबकि जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ हवा को अंदर लेके जाना और हवा को बाहर लाना होता है, ठीक। सो अगर कोई आपको वाइवा में या ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर लेता है कि रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, तो आप जस्ट उसको ये मेन डिफरेंस बता सकते हैं कि रिस्पिरेशन जो है उसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ब्रीथिंग में बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं होते। बाकी इसका पूरा जो टेबल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रिस्पिरेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जैसा कि हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ब्रीथिंग में क्या होता है कि इट इज ओनली द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस, ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करने का। इट इज ऑफ 2 टाइप्स एंड टेक्स प्लेस इन सेल्स, ठीक है। रिस्पिरेशन जो है वो सेल में होती है और ब्रीथिंग जो है इसमें मुख्तलिफ जो है वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना होता है, ठीक है। इट अकर्स इन 2 फेजेस, ये 2 फेजेस में होती हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं इसके, द एयर पैसेज वे, और दूसरा है हमारे पास द लंग्स, ठीक है। एंड टेक्स प्लेस इन रिस्पिरेटरी सिस्टम, और रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यानी ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम होता है उसके अंदर ये हो रही होती है, ठीक है। और रिस्पिरेशन में क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यानी एनर्जी हमें मिलती है। और ब्रीथिंग में क्या होता है कि एनर्जी इज यूटिलाइज, इसमें एनर्जी हमारी यूटिलाइज होती है, यानी एनर्जी को हम यूज करते हैं। तो आज हमने ये अपना पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ये बॉक्स भी पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर देयर एक्टिविटीज, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे हम क्या करते हैं कि मनी को यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ लेने के लिए, वैसे जो हमारे बॉडी है वो एटीपी को यूज़ करती है, ठीक है। नीड एनर्जी, उसको एनर्जी चाहिए होती है, किस सूरत में उसको एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी की सूरत में, फॉर देयर एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, वी विल गो थ्रू द मैकेनिज्म्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रही होती हैं, और उसके अलावा हम आगे जाके थोड़े रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी हमारा जो लेक्चर है वो कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, यानी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे।